जय श्री राम भाई लोग। आज मेरा डे 48 जैसे मैं अपने लेग डे को लगाने वाला हूँ। ये आज जो भी एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ, आज एनर्जी एकदम नहीं थी, मूड भी नहीं था जाने का, बिकॉज बहुत ज़्यादा तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी बोल सकते हैं। मन नहीं था, बट फिर भी मैंने टारगेट को, अपने चैलेंज को कंप्लीट करना अच्छा लगा। और जिम में ऐसा ही 2 घंटे ऐसे होते हैं कि कि आप सब कुछ भूल जाते हो। शायद वही मेरे साथ होता है, जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ मैं सारी चीज़ें भूल जाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। जो हमारी एक्सरसाइज होने वाली है वो है हमारी लेग की एक्सरसाइज। और लेग एक्सरसाइज मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है, लेग और बैक की एक्सरसाइजेज। और बहुत सारे लोगों को ये लेग की एक्सरसाइज नहीं पसंद होती है, पता नहीं क्यों। वो लेग इग्नोर कर देते हैं, वह सैटरडे को लगाते हैं, और सैटरडे को ऐसा होता है कि वो आते ही नहीं है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे कि लेग ज़रूर लगाइए, क्योंकि आपकी बॉडी जो होगी वो प्रपोर्शन में दिखेगी। कि बहुत लोग ऐसा होता है कि आप पर बहुत स्ट्रांग हो गया, जो लोअर वीक हो गया, किसी का लोअर स्ट्रांग हो गया, अपर वीक हो गया। तो इसलिए आपको इक्वल वेटेज देना है जितने भी आपकी बॉडी के पार्ट्स हैं। चलिए अब एक्सरसाइज पे आते हैं। तो एक्सरसाइज में हम लोग फर्स्ट एक प्रॉपर वार्म अप करेंगे, फ्री स्क्वाट्स करेंगे, अपने काफ्स को, अपने हैमस्ट्रिंग को वार्म अप करने के बाद थोड़ा एक्टिवेट करेंगे, जिससे आपको इंजरीज होने के चांसेस कम हो। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी होगी स्क्वाट्स, जैसे हम लोग फ्री वेट के साथ फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिससे आपको एक थोड़ा आइडिया लग जाएगा, थोड़ा वार्म अप हो जाएगा, आपकी मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगी। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट वेट लगाओगे मेरे हिसाब से उतना अच्छा नहीं, और खासकर इतनी बड़ी मसल्स हैं तो इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट हमारा 10 kg के साथ स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि पॉस्चर कैसे आपको उठाना है, कैसे आपको रखना है, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बहुत सारे लोग गलत तरीके से उठाते हैं, आपको ध्यान रखना। और बहुत सारे लोग जो मैंने शोल्डर पे रॉड रखा वहाँ पे सॉफ्ट जो वाला होता है वो लगाते हैं, बट मैं सजेस्ट करता हूँ कोई ऐसी नीड नहीं है। और आप अगर करोगे तो आपके एक तरीके से शोल्डर भी स्ट्रांग आपके होते हैं। तो अगर आप ट्रैप्स आपके काफ़ी स्ट्रांग होंगे अगर आप ट्राई करोगे, और आपको करना भी चाहिए। और जितनी भी एक्सरसाइज मैंने बताई हैं सबके 3 सेट होंगे, और 3 सेट में आपको 10 से 12 रेपिटेशन आपको मारने हैं। और ये सेकंड सेट है मेरा 10 10 मैंने बढ़ाए हुए हैं। आप 5 5 भी बढ़ा सकते हैं। इसमें ध्यान रखेंगे पूरा आपको नीचे जाना। आप देखिए जैसे मैं पूरा नीचे जा रहा हूँ, आपको पूरा नीचे जाना है। और जब आप नीचे जाएंगे तो अपने सांसों को छोड़ेंगे, एंड देन आफ्टर दैट होल्ड करके रखेंगे। जब उठेंगे देन आफ्टर दैट अपने सांसों को छोड़ेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बिकॉज ब्रीदिंग इन एंड आउट बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, चाहे वो कोई भी एक्सरसाइज हो। आपका काफ़ी स्ट्रेंथ उससे बढ़ता भी है, और आप अच्छे परफॉर्म भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है आपका मसल माइंड कनेक्शन, जैसे बोलते हैं बहुत सारे लोग को मसल माइंड कनेक्शन के बारे में पता ही नहीं होता। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, मसल माइंड कनेक्शन एक बार अच्छे से बनाइए, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये 40 kg का था, 40 या 50 kg का था। तो इसके बाद ये आई थिंक लास्ट सेट था मेरा, जिसमें मैंने किया था 8 से 10 रेपिटेशन में मारता हूँ लास्ट वाले में, बिकॉज उस टाइम जान नहीं बचती है। तो आप पूरे 8 से 10 रेपिटेशन तो दिखा नहीं सकता, बट जितने भी मैंने दिखाए आप देखेंगे पूरा नीचे तक मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, और विदाउट सपोर्ट। अगर शायद मेरा एक फ्रेंड आता है, वो होता शायद में भी थोड़ा मैं इंक्रीज़ कर पाता, बट ठीक है, इट्स ओके। कभी कभी आपको अकेले भी करना पड़ता है। नेक्स्ट आपका लेग एक्सटेंशन है। लेग एक्सटेंशन में आप देखेंगे कि जितना भी आप कंट्रोल फॉर्म में करेंगे उतना आपको अच्छा पंप मिलता है, आपके क्वाड्स पे फर्क आएगा। तो इसमें भी आप लोग को 3 सेट मारने हैं, 12 से 15 रेपिटेशन मारने हैं प्रॉपर, जितना आपसे हो सके उतना करना है। ये हमारा नेक्स्ट सेट है, सेकंड सेट है, जिसमें हम लोग 10 से 12 रेपिटेशन, 12 से 15 रेपिटेशन मारने वाले हैं। और ध्यान रखेंगे जब ऊपर आते हैं हम लोग और अपोजिट जब जाते हैं, तो हम लोग जितना ज़्यादा कंट्रोल करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। देन नेक्स्ट आते हैं लेग कर्ल के लिए। लेग कर्ल में हम लोग अगेन 12 से 15 रेपिटेशन हम लोग मारने वाले हैं। सिंपल एक्सरसाइज है, और आपके क्वाड्स के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, छोड़िएगा नहीं। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, तो बट मैं सजेस्ट करूँगा इसको प्रॉपर एक्सरसाइज अगर आप करोगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और इसके भी हम लोग 3 सेट लगाने वाले हैं, 12 से 15 रेपिटेशन कंट्रोल फॉर्म में लगाएंगे जितना हो सकेगा। कि और मसल माइंड कनेक्शन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है, मसल माइंड कनेक्शन लोगों को बनता नहीं है। तो अगर आप वो नहीं बनाओगे तो आई डोंट थिंक सो कि आपकी अच्छी मसल्स या अच्छी कोई भी आप पार्ट कर रहे हो बॉडी का वो ग्रो हो पाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को अगर ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ये नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है, सॉरी नेक्स्ट सेट है, जिसमें हम लोगों ने दिखाया है कि 10 से 12 रेपिटेशन, 12 से 15 रेपिटेशन मैंने मारा है, और कंट्रोल फॉर्म में मारा है। ठीक है, और आप लोग अगर ट्राई करेंगे तो आप लोग को भी अच्छा लेग मिलेगा, और क्वाड्स आपके अच्छे होंगे। नेक्स्ट हम लोग जो करने वाले हैं वो हमारी है लेग एक्सटेंशन। तो पहले ही मैं आई थिंक 200 या 230 kg से स्टार्ट किया था।
सो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है और आप देखेंगे इसमें मैंने इतना वेट मार रहा हूँ फिर भी मेरा जो फॉर्म है वो गलत नहीं हो रहा। बहुत सारे हाफ करते हैं बट मैं हाफ नहीं करता, जितना वेट मैं मार सकता हूँ, जितने कंप्लीट रेप्स मार सकता हूँ उतने मारूंगा। और इसमें भी 12 से 15 रेपिटेशन में मारूंगा, 10 से 12 3 सेट होने वाले हैं प्रॉपर। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और बहुत लोग नी कैप अगर आप लगाना चाहते हैं, नी सपोर्टर लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हो, ये आपके ऊपर है। ये मेरा आई थिंक 300 kg पे था, बिकॉज 5 इसमें लगी है और 25-25 के आगे लगी है। तो ये 300 kg पे था। तो आप देखेंगे पूरा मैं नीचे तक लेके जा रहा हूँ, ऐसा नहीं हाफ लेके जा रहा हूँ। और अगर आपको थोड़ा सपोर्ट लगे तो अपने नीज़ पे आप अपने हाथों को रख सकते हैं, जिससे थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा और आपको इंजरी होने के चांसेस कम होंगे। और ये हमारी रही लास्ट की एक्सरसाइज। लास्ट में हम लोग क्वाड्स की एक्सरसाइज करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत सारे लोग नहीं करते हो, बट मैं बोलूँगा ओवरऑल आपके लेग्स को अगर एक अच्छा लुक देने के लिए क्वाड्स आप काफ़ी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं मेरे क्वाड्स काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छा पम्प भी आता है जब अगर आप इसको करते हैं। स्टैंडिंग में भी कर सकते हैं बट मैं प्रेफर करता हूँ कभी मैंने स्टैंडिंग में कर लिया, कभी लाइक 3-4 हफ्ते मैंने स्टैंडिंग में कर लिया, 3-4 हफ्ते मैंने बैठ के कर लिया। तो ये डिपेंड करता है कैसे करते। तो ये आज हमारा रहा 48 डे का वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।